हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? होपफुली सब मज़े में होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। सो अभी अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आज की जनरल रीडिंग हम करने वाले हैं सॉरी। तो आज की जनरल रीडिंग हम करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, जिनका ये साल कुछ खास नहीं रहा। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, उससे होगा ये कि आप देख पाएंगे कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। और फिर हम बात करेंगे एट प्रेजेंट अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन है मेरे व्यूअर्स जिनके लिए ये खास रीडिंग आज आई है। क्या है मेरे व्यूअर्स का पास्ट। ओके कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके अंदर एक ना इनोसेंसी बहुत है, बहुत ही भोले, बहुत ही प्यारे। उनकी एनर्जी एक छोटे बच्चे की एनर्जी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपने आप को एक, आप कह सकते हो कि आप काइंड ऑफ जेल के अंदर अपने आप को ट्रैप महसूस किया है। हालांकि ये जो वो जेल के अंदर ट्रैप हैं किसी और की वजह से नहीं है। उनके पास इस जेल के गेट को खोलने की चाबी की भी ज़रूरत नहीं है उन्हें, इनफैक्ट, क्योंकि ये ताला सिर्फ लटका हुआ है, यू नो, बट वो दिख नहीं रहा है। क्यों ऐसा, क्यों उनको दिखाई नहीं दे रहा है? जहाँ उनकी लाइफ में बहुत ऐसे, जैसे बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, कंप्लीशन की सिचुएशन में है कि बस एक ये जो पजल है, जैसे इस पिक्चर में है, ये एक पजल है, बस ये लगेगा लाइफ बूम। स्टिल कहीं ना कहीं वो जो कंप्लीशन का जो एक पेशेंस का लेवल है उनका लूज होते नज़र आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। आइसोलेशन की कंडीशन में है, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन जहाँ पता है उनको बस वो एक लास्ट स्टेप जब स्टेप आउट करेंगे तो उनकी दुनिया बदलेगी, बस वो हिम्मत, वो ताकत उनके अंदर क्यों नहीं आ रही है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये सिचुएशन आपकी जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर हो, आपकी लाइफ को लेकर हो, कि आपकी लाइफ जहाँ पर स्टक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसे में बहुत ताकत है। अगर आपका वो एरिया डिस्टर्ब है स्पेशली, तो आप बाकी की लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हालांकि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसे पैसे से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अपनी बेसिक नीड्स को अगर हम पूरा कर पा रहे हैं, तभी हम और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं और एन्जॉय कर पाते हैं इनफैक्ट। तो ये जो कंप्लीशन उनका होने वाला है, वो ऐसी क्या चैलेंजेस हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या बाहरी एनवायरनमेंट का क्या उसमें रोल है, वो हम देखते हैं एक बार। ओके तो जो भी मेरे व्यूअर्स अगर अपने पास्ट के सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आगे बने रहिए, इस रीडिंग को देखिएगा कि अब
इसका रीज़न हम सबसे पहले रूट कॉज, क्योंकि रूट कॉज एक तो ये है कि आपके अंदर ही है, बट समहाउ आपको वो समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा? क्या सोर्स, आउटर सोर्सेस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं? ओके, यस, काफ़ी एंजाइटी में मुझे लोग यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पास्ट में उनकी जो एक स्टेटस रहा है, उनसे लोग सलाह लेते थे आकर, उनकी राय इनफेक्ट मानी भी जाती थी, तो ऐसी सिचुएशन थी उनकी। बट राइट नाउ जैसे सब चीज़ें रुकी हैं, है ना? सब चीज़ें रुकी हैं, उन्हें बस एक ही चीज़ का बहुत ज़्यादा जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इस वक्त इस सिचुएशन से आपको जो बाहर निकलना है बहुत शांति से। अगर कहीं बाहरी लोगों की वजह से, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ में इस तरह से आएंगे जैसे कि आप उनके अंदर इतनी पावर होगी सॉरी, वो इतने एग्रेसिव लोग होंगे आपके पास, हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी है आपके सराउंड में जहाँ आपको बहुत काम होके ही आप उस एनर्जी के साथ डील कर सकते हैं। जो कंप्लीशन नहीं हो रहा है ना, मैं उसी का रीज़न आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आपके अंदर एंजाइटी है उससे बाहर निकलना है आपको, और जो आउटर आपकी जो एनर्जीज़ हैं, एनवायरनमेंट में आपके लोग हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्ते, आपके कलीग्स हो सकते हैं, उन सब के साथ आपको डील तो करना ही है, और आप कर भी लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ के साथ ही आपको उनके साथ उलझना नहीं है। उनको बहुत काम तरीके से सही चीज़ों को समझ के और शांत मन से उनको अगर आप समझाएंगे, पैम्पर्ड करेंगे, तो सिचुएशन बदल सकती है। और यहीं पर हर्मिट का कार्ड भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का जो दिखाई दे रहा है कि जैसे जो बात वो कहना चाहते हैं उसको शायद लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जो पर्सपेक्टिव इस इंसान का है, जो आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि लोग उनकी बात को अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत लॉजिक माइंड वाले लोग हैं। हालांकि जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात उनको समझ में तो आती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगती है। शायद इसी वजह से आपके अंदर का जो एंजाइटी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ओके, सो आपके अंदर की जो प्योरिटी है, जो आपकी एक एनर्जी लेवल है, वो शायद कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपका पेशेंस है, पेशेंस लेवल, उसका तो कंपैरिजन यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका शायद कुछ ऐसे लोगों के साथ डीलिंग है जो अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा। यानी उनका कह सकते हैं कि उनके पास है तो बहुत कुछ, हर चीज़ उनके पास है, लेकिन वो उस चीज़ को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। चाहे उनके वो फाइनेंस की बात हो, चाहे उनके
किसी के साथ भी वो ऐसी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहते हैं जो उनके पास है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ओके, तो आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप हैं, एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन, आपको आपकी जो आइडेंटिटी है उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस पाथ पर हैं उस पाथ तक पहुंचने के लिए आपने जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत करी है, उसका कंपैरिजन तो आपके साथ कोई कर ही नहीं सकता है। सो जैसा कर्म करेगा कोई वैसा फल देगा, वैसा फल उसको मिलना है यूनिवर्स से। ठीक है, आज उनके पास एक पावर है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, या जो भी आप इसको कह लें, वो पावर का अगर वो मिसयूज़ करते हैं तो उनको भी वैसा ही आगे मिलेगा ही मिलेगा। सो आपको इन चंद लोगों की वजह से अपना ऑरा वीक नहीं करना है। जैसे आप हैं वैसे अपनी मेहनत को करते रहिए। ये सब दुनियादारी है, चलते रहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। पिक्चर अभी बाकी है। ओके, तो आपको बस अपने उस कंप्लीशन का कार्ड का ध्यान रखना है, और ये जो आपका इमोशनल पार्ट है ना, इसको आपको हैंडल करना है। ओके, क्योंकि अगर आपने गलत नहीं किया है, नहीं सोचा है, सो जो ये पेनफुल सिचुएशन है, ये आपको एक कार्मिक साइकिल जिसको कह सकते हैं, उसको आपने पूरा करना ही करना है। ओके, तो ये था आपकी अभी तक का जनवरी से लेकर सितंबर तक की एनर्जी और करंट एनर्जी में आपके लिए गाइडेंस कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वो एक गाना है ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ठीक है, आपने थोड़ा ब्रेक लिया है, आपने सिचुएशन को समझा है, बट रुक नहीं जाना है। तो जो भी आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं लगातार करते रहिए, और इस दरवाजे को खोल दीजिए, इन बेड़ियों को खोल दीजिए और आगे बढ़िए। सो ये थी आज की जनरल रीडिंग। आई होप कुछ लोग इसे रेजोनेट कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग रेजोनेट नहीं कर पाए हैं तो जाने दीजिएगा, और जो लोग रेजोनेट कर पाए हैं लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना भी मैंने यहाँ पर बताया, हो सकता है वो एक ट्रेलर हो। अगर आपको रियल में अपनी एक रीडिंग चाहिए, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को अपने मन से, तो मुझसे आप पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8368241955। ये सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, 45 मिनट का एक सेशन रहेगा जिसमें कि मैं थॉरली टैरो रीडिंग करूँगी, और आपके जितने भी सवाल होंगे उन सब सवालों का यहाँ पर मैं आपको आंसर दूँगी। ओके, और कुछ रेमेडीज़ भी आपको बताई जाएंगी जिससे आप अपनी सिचुएशन से जल्द बाहर आ सकें। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।